पॉलिटिकल फैक्ट्स के नाज़रीन नई वीडियो में खुशामदीद। सऊदी अरब का पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का बड़ा फैसला। सऊदी वली अहद अपने वादे से मुकर गए। लाखों पाकिस्तानियों की रुखसत का परवाना जारी। सऊदी शाही ख़ानदान इसराइल की बोली बोलने लगा। पाकिस्तान ने भी मुतबादल रास्ता इख्तियार कर लिया। आर्मी चीफ का दौरे सऊदी अरब क्यों ज़रूरी था? सऊदी अरब को क्या पैगाम दिया गया? वीडियो के आखिर में बताएंगे कि शकूक शुबहात दूर होने की बजाय क्यों बढ़े। पाकिस्तान सऊदी अरब को मौजूदा तनाजुर में क्या करना चाहिए? कौन सी ताकतें हालात ख़राब करने पर तुली हुई हैं? इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, पाकिस्तान सऊदी अरब में बड़ी फूट पड़ चुकी है। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब क्यों ज़रूरी था? किन कुव्वतों की साजिश का भांडा फूटा? इसराइल का बड़ा गेम प्लान शुरू। अरब ममालिक के साथ इसराइल के ताल्लुकात का अवामी सतह पर ज़ाहिर होना कोई गैर मामूली बात नहीं, क्योंकि अंदरूनी खाना अक्सर ममालिक के इसराइली क़यादत के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ सऊदी ताल्लुकात को कशीदा करके इसराइल ने कौन सा पत्ता फेंका? इसका अमरीकी इलेक्शन पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका में इलेक्शन सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। सदर ट्रंप अरब ममालिक के साथ इसराइल के सफारती ताल्लुकात कायम कराकर अमरीकी यहूदी लॉबी की मज़ीद हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं, ताकि वो एक बार फिर अमरीकी सदर के लिए मुंतखब हो सकें। अमेरिका में इक़्तिदार तक जाने का रास्ता इसराइल से होकर जाता है। यूएई के साथ इसराइल के सफारती ताल्लुकात कायम कराकर एक तरफ सदर ट्रंप को सियासी फ़ायदा हुआ और दूसरी तरफ करप्शन और दीगर केसेस में मुलविस इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को भी सियासी फ़ायदा मिला। उसमें कोई शक नहीं कि अरब ममालिक को इसराइल के करीब लाने में अंदरूनी खाना सऊदी अरब की नौजवान लीडरशिप का अहम किरदार है। अक्सर अरब ममालिक के बादशाहों की बादशाहत बचाने की ज़िम्मेदारी अमेरिका और इसराइल ने ले रखी है। लिहाजा अरब ममालिक एक के बाद एक अमेरिकी ईमा पर इसराइल के सामने सरेंडर करते जाएंगे। मसलन ममालिक के अवाम को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी क़यादत की पॉलिसियाँ अवामी नहीं बल्कि अपने इक़्तिदार की तवालत और ज़ाती मफादात पर मबनी है। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइली क़यादत के दौरान इस माहिदे पर दस्तखत कुछ दिनों बाद वाशिंगटन में होंगे। ऐसा इक़दाम ज़ाहिर करता है कि सदर ट्रंप हर तरीका अपना कर दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं। माजी में तुर्की के ताबन से इसराइल और पाकिस्तान के भी ताल्लुकात रहे। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात का कायम होना बज़ाहिर कोई इतना बड़ा इशू नहीं, क्योंकि अक्सर अरब ममालिक के अंदरूनी खाना इसराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कुछ ही दिनों पहले मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान की क़यादत के दरमियान बातचीत हुई। ये कैसे हो सकता है कि ईरान को इस बारे में पता ना हो? अवाम को खुश करने के लिए बयानात दिए जा रहे हैं, जबकि हकीकत उसके बरक्स है। नाज़रीन, सऊदी अरब में लाखों पाकिस्तानियों की नौकरियां अनकरीब ख़त्म होने वाली हैं। शाही ख़ानदान की जानिब से दी गई मोहलत ख़त्म। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान का सफ़ीर बनने का वादा अधूरा रह गया। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात में मौजूदा कशीदगी क्या लाखों पाकिस्तानियों के चूल्हे ठंडे कर देगी? तहलका खेज़ इंकशाफ क्या हकीकत है? ये तो हम आपको बताते हैं। इससे कबल जानते हैं कि सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से सऊदी अरब में मज़ीद 9 तजारती शोबों में 70% सऊदीज़ाइज़ेशन की मोहलत ख़त्म होने पर कल से तफ्तीश का आगाज़ किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर नज़र रखने वाले कुछ लोग इसको दोस्त ममालिक के दरमियान मौजूदा कशीदगी की वजह करार देते हैं, लेकिन वज़ीर अफरादी क़ुव्वत इंजीनियर अहमद अल राजाही ने मार्च 2020 में सऊदीज़ाइज़ेशन के हवाले से 20 अगस्त तक की डेडलाइन जारी की थी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि ममलकत में मकामी नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में सऊदीज़ाइज़ेशन पर अमल दरामद जारी है। रवां बरस के आगाज़ में ही वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मुख्तलिफ़ शोबों में मरहलावार सऊदीज़ाइज़ेशन का प्रोग्राम जारी कर दिया था, जिस पर अमल दरामद के लिए डेडलाइन भी मुकर्रर कर दी गई थी। प्रोग्राम के मुताबिक दूसरे मरहले में जिन 9 शोबों में 70% सऊदीज़ाइज़ेशन के अहकाम सादर किए गए, उनमें चाय, कहवा, शहद, चीनी और मसाले, पानी और मशरूबात, सब्ज़ियाँ, फल और खजूर, फूल पौधे और ज़राती अशिया, स्टेशनरी की दुकानें, बुक स्टोर्स, गिफ्ट शॉप्स और दस्तकारी का सामान फ़रोख्त करने वाली दुकानें, बच्चों के खिलौनों की दुकानें, गोश्त, मछली, पनीर, अंडे, तेल फ़रोख्त करने वाले, प्लास्टिक की मसनूआत और सफाई की अशिया, होलसेल और रिटेल में फ़रोख्त करने वाला शोबा शामिल हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की जानिब से जारी अहकामात में कहा गया कि मज़कूरा वाला शोबों में यकम मुहर्रम बमुताबिक 20 अगस्त 2020 तक 70% सऊदी कारकुन मुतय्यन किए जाएँ। याद रहे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से मकामी अफराद को नौकरियाँ देने के लिए पिछले कुछ सालों से सऊदीज़ाइज़ेशन का मरहला शुरू किया गया, जिसकी वजह से अब तक पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक के लाखों कारकुनान की नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं। एक बार फिर सऊदी हुकूमत ने 9 तजारती शोबों में सऊदीज़ेशन का ऐलान कर दिया, जिस पर अमल दरामद होने की सूरत में मज़ीद लाखों तारकीन वतन का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा।
ایسی صورت میں سب سے زیادہ پاکستانی کارکنان متاثر ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان کے آرمی چیف کے دورے سعودی عرب کے ثمرات آنے لگے۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات شکوک کا شکار ہو گئے تھے۔ ان حالات میں آرمی چیف کا سعودی عرب کا دورہ ضروری تھا۔ سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی پکی ہے اور وقتی مسائل اس دوستی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب وقتی غلط فہمیاں ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب ضروری تھا کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے۔ پہلے OIC کے معاملے پر، پھر پاکستان کے وزیر خارجہ کے بیان کے بعد تعلقات میں خاصی سرد مہری آ گئی تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے بھی موجود ہیں۔ دیگر معاہدے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اب امید ہے کہ ان کو ٹھیک کر لیا جائے گا۔ جو حالات ہیں سعودی عرب کا ہمارے بغیر گزارا مشکل ہے اور ہمارے سعودی عرب کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ پاکستان کو شکایت تھی کہ سعودی عرب نے کشمیر پر ہمیں سپورٹ نہیں کیا، جس کے بعد تعلقات میں تھوڑی سرد مہری آ گئی۔ پاکستان کی سعودی عرب میں فوج بھی موجود ہے اور سعودی عرب اپنی حفاظت کے لیے اس فوج کو کبھی واپس نہیں بھجوائے گا۔ نہ ہی ہم کہیں گے کہ ہم اپنے فوجی واپس بلا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آرمی چیف یہ ضرور کہیں گے کہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کریں گے۔ آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب ایک قسم کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کی بنیاد پکی ہے اور وقتی مسائل اس دوستی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، اسرائیل فلسطین کے مسئلے پر سعودی عرب بھی پاکستان کا ہم آواز بن گیا۔ سعودی وزیر مملکت برائے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ گزشتہ ہفتے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے سفارتی تعلقات استوار کر لیے تھے، جس کے بعد مسلم دنیا کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ برلن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے خارجہ نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی پیروی نہیں کریں گے۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل جب تک فلسطین کے ساتھ امن معاہدہ نہیں کرتا تسلیم نہیں کریں گے۔ AFP کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کے داماد اور وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کشنر کا کہنا تھا کہ یہ سعودی عرب کے مفاد میں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے، جیسا کہ متحدہ عرب امارات نے کیا ہے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔